देखो मैंने ना तुम्हें 16.1 करवा दिया, 2 करवा दिया, लेकिन 16.3 जो भी है ना माउल्टिंग वगैरह वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी कि AQ बोर्ड में होगा, वो सिंटैक्स बोर्ड में नहीं है। ठीक है, अब हम बात करने लगे इसमें डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब क्या नाम है इन दोनों में हमने डिफरेंस देखना। तो हमें पता है कि बोन क्या होता है, हार्ड होता है यानी कि रिजिड होता है, और कार्टिलेज होता है सॉफ्ट होता है यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। ये जिन सेल से मिलकर मतलब उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और ये जिन सेल से मिलकर मतलब उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। बेसिकली ये मैच्योर सेल्स होते हैं बोन के, ऑस्टियोसाइट्स, और ये मैच्योर सेल्स होते हैं किसका, कार्टिलेज के। ठीक है, बोन्स आर कैल्सिफाइड दैट कैल्शियम एंड मिनरल्स आर डिपोजिटेड, यानी कि बोन के अंदर कैल्शियम और मिनरल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन। या सिंपली बोलो तो कैल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द बोन्स बट कैल्सिफिकेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन कार्टिलेज। नॉट कैल्सिफाइड यानी कि कार्टिलेज के अंदर कोई क्या नाम है कैल्शियम और कोई फॉस्फोरस में ऐड नहीं होता, कोई भी मिनरल इसमें डिपोजिट नहीं होता, कोई भी मिनरल इसमें जमा नहीं हो सकता। कवर्ड बाय पेरिओस्टियम, जो क्या नाम है हड्डी का छिलका होता है ना, या जो हड्डी की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम, और जो इसका होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या है, बोन का काम होता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट को प्रोवाइड, बोन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, जबकि कार्टिलेज का काम क्या होता है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके बीच में क्या करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है, और इसके अलावा क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, 10 to 20% वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है बोन्स में, और इसमें 80% प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्टिलेज में कितना होता है, 80%, इसमें 10 to 20%। फॉर्म ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स बना सकता है और ये ब्लड सेल्स नहीं बना सकता, क्योंकि क्या नाम है कुछ बोन्स होते हैं जिनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और मैं बता चुकी हूँ बोन मैरो क्या होता है, ऐसा सॉफ्ट टिश्यू जिससे जहाँ पे क्या होता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये क्या नाम है, ये ब्लड सेल्स नहीं बनते कार्टिलेज में। ठीक है, उसके बाद हम क्या नाम है डिवीजन पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन का, क्योंकि क्या नाम है ये भी तुम्हारे सिलेबस का भी पार्ट है। तुम्हें पता है जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें क्या नाम है 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और आपने ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड कर दिया, यानी कि सब डिवाइड कर दिया दो मेजर डिवीजन में, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपके 80 बोन्स होंगे और एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके 126 बोन्स होंगे। मैंने क्या बताया, 206 हड्डियाँ पूरे के पूरे ह्यूमन स्केलेटन में, लेकिन तुमने मेजर डिवीजन किया और डिवीजन करने के बाद उसको एक्सियल स्केलेटन में डिवाइड कर दिया और एपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड कर दिया। तो 80 बोन्स होंगी एक्सियल में और 126 होंगी एपेंडिकुलर स्केलेटन में, और हम सबको फर्दर स्टडी करेंगे।